आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है गर्भवती महिलाओं में पायल्स और उसका इलाज। पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में पायल्स रोग के बारे में थोड़ा बताया था। फिर भी आपको याद दिलाने के लिए मैं फिर से थोड़ा बता रहा हूँ कि पायल्स रोग असल में क्या है। पायल्स रोग कुछ और नहीं बल्कि मलद्वार के पास की कुछ रक्तवाहिकाएं फूलकर गांठ जैसी बन जाती है और वह बाहर की ओर निकल आती है। इसके अलग अलग स्तर होते हैं। चूंकि यह रक्तवाहिकाओं की बीमारी है, रक्तवाहिकाएं फूल जाती हैं, इसलिए जब उन पर दबाव पड़ता है तो वहां से खून निकलता है। शुरुआती अवस्था में पायल्स में असल में कोई दर्द नहीं होता। आमतौर पर सिर्फ खून आता है और सूजन हो जाती है। सूजन बाहर निकल आती है। कभी कभी वह अपने आप अंदर चली जाती है। कभी कभी हाथ से अंदर करना पड़ता है। अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरह की समस्या होती है। अगर यह जटिल रूप न ले तो पाइल्स की समस्या बस इतनी ही होती है। होता यह है कि एक स्वस्थ महिला जब गर्भवती होती है तो पेट बड़ा हो जाता है। स्वाभाविक रूप से पेट के अंदर दबाव बहुत बढ़ जाता है और अंतिम चरण में देखा जाता है कि महिलाओं में वैसे भी पाइल्स की समस्या शुरू हो सकती है, जो कि ज्यादातर मामलों में बच्चे के जन्म के बाद फिर से सामान्य हो जाती है। अब सवाल यह है कि गर्भावस्था के दौरान किस तरह का पाइल्स हुआ है, उसका इलाज लगेगा या नहीं और किस तरह का इलाज लेना पड़ सकता है। सबसे पहले, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में कब्ज की समस्या बढ़ जाती है। ज्यादातर मामलों में यह भी एक कारण है। पाइल्स की जो समस्याएं हैं, खासकर खून आना और पाइल्स के साथ साथ कब्ज के कारण कई बार फिशर भी विकसित हो जाता है, जो मलद्वार के पास फट जाता है। दोनों एक साथ होने पर गर्भवती महिलाओं को बहुत तकलीफ होती है। तो अगर हमें इसका समाधान करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले यह देखना है कि कब्ज न हो। हमें इसका पालन करना चाहिए। वैसे भी गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में महिलाएं ठीक से खा नहीं पाती। इसी वजह से कब्ज की समस्या और भी बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ और रेशेदार भोजन जरूर खाना चाहिए। अगर ना खाएं तो कब्ज की समस्या कम नहीं होगी। और बहुत लोग आपको कहते हैं कि इसबगोल की भूसी खाएं। इसबगोल की भूसी असल में कुछ और नहीं, यह भी एक तरह का रेशेदार पदार्थ है जो आपकी आंतों में जाकर मल बनाता है। तो मल बनाने के लिए जैसे रेशा चाहिए वैसे ही पानी भी चाहिए। अगर आप इसबगोल की भूसी खाएं और पर्याप्त मात्रा में पानी न पिए तो उल्टा असर हो सकता है कि आपका मल बहुत सख्त और मोटा हो जाएगा। तब परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ सकती है। इसलिए जब भी इसबगोल की भूसी खाएं, ध्यान रखें कि सामान्य दिनों की तुलना में 2 गिलास ज्यादा पानी पिए। किसी भी तरह का रेशेदार भोजन खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, शहद ले सकते हैं। फलों में ज्यादातर देसी फल कब्ज कम करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में बीज वाला फल, केला, पपीता ये थोड़ी कब्ज बढ़ा सकते हैं। तो करना यह है कि जिनको पहले से पाइल्स है और आप जानते हैं कि आप अगर प्लान करके बच्चा लेना चाहती है कि मैं बच्चा लूंगी लेकिन मुझे पाइल्स है, ऐसे में मेरा मानना है कि आप बच्चा कंसीव करने से पहले एक डॉक्टर की सलाह लें। अगर जरूरत हो तो आप थोड़े समय के लिए दवा ले सकती हैं या गर्भावस्था के दौरान भी कुछ दवाएं लेनी पड़ सकती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कई मरीजों से कहते हैं कि चूंकि आपको पाइल्स की समस्या ज्यादा है तो आप बच्चा लेने से पहले ऑपरेशन करवा लें। जरूरत हो तो आप ऑपरेशन भी करवा सकती हैं। ऑपरेशन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लंबे समय तक बीमारी झेलने से अच्छा है कि अगर आपको एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े और उससे आपकी तकलीफ कम हो जाए तो वह भी आपके लिए अच्छा है। यह बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि आप गर्भावस्था के दौरान आप पौष्टिक और आयरन युक्त भोजन खाएं। दूसरी बात यह है कि अगर बच्चे को कंसीव करने से पहले आपको पता है कि आपको पाइल्स या फिशर की समस्या है तो बच्चे की प्लानिंग करने से पहले आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और चर्चा करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात पर आते हैं। अगर आपको पाइल्स है तो गर्भावस्था में भले ही कब्ज न हो, पाइल्स की समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? कई बार देखा गया है कि सभी मरीजों में हमेशा खून नहीं आता। कुछ लोगों में पहले टॉयलेट के समय थोड़ा सूजन आ जाता था। जब यह तीसरे चरण में पहुंचता है, यानी जब बच्चा तीसरे ट्राइमेस्टर में 7 से 8 महीने के आसपास होता है, तब वह बाहर निकल आता है। कभी कभी वह इतना बड़ा हो जाता है कि वापस अंदर नहीं जाता और हाथ से अंदर करना पड़ता है।
ऐसे मामलों में भी देखा गया है कि हम अस्थायी रूप से मल को नरम रखने के लिए कुछ दवाइयाँ सोच समझ कर देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर दवा हमेशा सुरक्षित नहीं होती। कभी कभी हम मल को नरम करने की दवा देते हैं और कभी कभी अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो उसे रोकने के लिए अस्थायी रूप से दवा देते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हम बैंड में एक तरह की रिंग होती है जिसे हम पाइल्स पर लगा देते हैं और वह अपने आप ही गिर जाती है, जिससे ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस समय के लिए यह एक विकल्प होता है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी होता है कि पेट में बच्चा होने के दौरान भी अगर पाइल्स से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो और दवाओं से अगर इसका इलाज न हो सके तो हमें ऑपरेशन तक भी जाना पड़ सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पाइल्स कोई बहुत जटिल बीमारी नहीं है, क्योंकि यह मलाशय के मुंह की एक बीमारी है। यह वह जगह है जहां लगातार हमारे शरीर में मलाशय का एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा एक्टिव रहता है। बाकी जगहों की तरह जैसे हम सोते हैं या आराम करते हैं, वहाँ की मांसपेशियां तो आराम करती है, लेकिन पाखाने का रास्ता केवल तभी रिलैक्स होता है जब हम पाखाना करते हैं। बाकी समय में हमें पाखाने का रास्ता बंद ही रखना पड़ता है। इसी वजह से अगर वहाँ किसी भी तरह की बीमारी हो जाए तो उस बीमारी को ठीक होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। लेकिन पाखाने के रास्ते से खून आना या सूजन आना हमेशा कोई बहुत बुरी बात नहीं होती। अक्सर लोगों में सबसे ज़्यादा समस्या पाइल्स और फिशर की होती है। कई बार इन दोनों में से किसी एक की समस्या होने पर भी बहुत तकलीफ और दर्द महसूस होता है। अधिकतर लोग उसे पाइल्स समझ लेते हैं, लेकिन वह पाइल्स नहीं होता, वह कुछ भी नहीं है। जैसे शरीर के किसी हिस्से में कट लगने पर निशान रह जाता है, वैसे ही पाखाने के रास्ते बार बार चोट लगने या घाव होने पर जब घाव भर जाता है तो वहाँ की त्वचा लटक जाती है। यह पाइल्स नहीं है, इसे लेकर डरने की जरूरत नहीं। अगर आपके पाखाने के रास्ते से खून आता है या इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यह बहुत आम घटना है। कभी कभी हमारे जीवन भर भी नरम पाखाना रहेगा, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी सख्त पाखाना भी हो सकता है और जब सख्त पाखाना होता है तो मलद्वार के मुंह पर थोड़ा कट लग सकता है, दर्द भी हो सकता है और यह ज्यादातर मामलों में अपने आप ठीक हो जाता है। जिन लोगों को पाइल्स है उन्हें कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है। मैंने कई महिलाओं को देखा है, मैं कहता हूँ कि खून देखकर डर जाती है, बहुत खून निकल गया। खून जाने के बाद कमजोर भी महसूस करती है। पाइल्स से इतना खून निकलकर कमजोरी आना असामान्य घटना है, क्योंकि सिर्फ पाइल्स से ब्लीडिंग होकर बहुत कम लोग, 100 में से 1 2 या 4 5 लोग ही ऐसे हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसी एनीमिया, खून की कमी नहीं होती। महिलाओं को मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे मासिक धर्म में जितना खून जाता है उससे भी कोई एनीमिया से पीड़ित नहीं होती। आम तौर पर मलद्वार से खून आ भी जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन असली बात यह है कि मलद्वार से खून क्यों आ रहा है यह समझना होगा। इसे समझने के लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर कोई समस्या हो तो डॉक्टर के पास जाए, बीमारी की पहचान होगी तभी इलाज भी होगा। धन्यवाद।